लोग अपने मन की शिकायत करते हैं कि महाराज हमारे मन में नेगेटिव थिंकिंग बहुत आती है, नकारात्मक विचार बहुत आते हैं। एक सज्जन आए, हमसे कहने लगे हमारा मन बहुत खराब होता है। तो मैंने जब उन्होंने कहा कि मेरा मन बहुत खराब होता है, हमने कहा हमारा भी होता है, चर्चा बंद करो, भगवान का नाम लो, काहे को परेशान। संसार में कौन ऐसा है? अच्छा देखो, हम आपसे एक बात पूछें, छोटा सा उदाहरण है। आदमी जब से युवक हुआ है तब से उसके दाढ़ी बाल निकलने शुरू हुए कि नहीं? है परेशानी कि नहीं? हर तीसरे चौथे दिन निकल आते हैं। तो आप ये भगवान से शिकायत करने गए कि प्रभु क्या झंझट दे दिया, हम तो बड़े परेशान हैं इनके मारे। अच्छा किसी महात्मा से उपाय पूछने गए कि हम क्या करें? आप करते क्या है? जैसे ही दाढ़ी बाल निकलने शुरू होते हैं अपना शस्त्र तैयार रखते हो, बनाकर ठीक कर लेगा, फिर जब निकलेंगे तब देखी जाएगी। तो ये कब तक दाढ़ी बाल बनाने? जिंदगी भर। मैं भी आपसे कहता हूं कि जैसे दाढ़ी बाल निकलेंगे, न भगवान से शिकायत करते हो न महात्मा से शिकायत करते हो, बस बनाने के लिए तैयार रहते हो। तो जैसे तन में दाढ़ी बाल निकलने कभी बंद नहीं होंगे, इसी तरह मन में गुणों के साथ बुराइयां आनी बंद नहीं होंगी। न भगवान से शिकायत करो न महात्मा से, काहे को उनका समय बर्बाद करते हो। आप तो अपना भजन ध्यान सत्संग का शस्त्र तैयार रखो, जैसे ही ये निकले तुरंत बना ले। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप एक बार बना लेंगे तो फिर नहीं निकलेगा, फिर निकलेंगे ये। तो कब तक मन को इसी तरह साधना से जोड़कर रखना है? कब तक? जब तक दाढ़ी बाल बनाना है, जीवन भर। तो मन को भी जीवन भर। इसलिए परेशान मत हो, ये तन की प्रकृति है और वो मन की प्रकृति है। इसलिए भाई गुण दोषमयी सृष्टि है ही। एक सज्जन थे हरियाणा के, बड़े सुंदर भजनोपदेशक मास्टर नत्था सिंह जी। उनके कई भजन बहुत प्रसिद्ध हैं। मुझे एक भजन किसी से सुनने को मिला था, एक आध पंक्ति उसकी याद है। वो कहते एक विधाता ही निर्दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा, बाकी सब में कोई ना। यहाँ विधाता शब्द से ईश्वर समझना चाहिए। एक ईश्वर ही निर्दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा। सब में कोई कोई दोष रहा, बाकी सब में कोई ना, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा। जल चेतन गुण दोष में विश्वकीन करतार, संत हंस गुण गाई पै परिहर बारी विकार। एक दिन कहा गया था, जहाँ सुमति वहाँ कुमति, जहाँ कुमति वहाँ सुमति, जहाँ गुण वहाँ दोष, जहाँ दोष वहाँ गुण, जहाँ जड़ता वहीं चेतनता, और इसी तरह जहाँ सार वहीं संसार। देखो, कोई संसार को ज्ञान की दृष्टि से देखता है तो उसे सार दिखता है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। ज्ञान की दृष्टि जिनके पास है उन्हें सार दिखता है, और वैराग्य की दृष्टि जिनकी है उन्हें सब असार दिखता है। ज्ञान की दृष्टि जिनकी है उन्हें सब सार दिखता है, वैराग्य की दृष्टि जिनकी है उन्हें सब असार दिखता है, और जिनके पास न ज्ञान की दृष्टि है न वैराग्य की दृष्टि है उन्हें संसार दिखता है। ये तो है। तो गुण दोषमयी सृष्टि है ही, और
बड़े सुंदर सुंदर उन्होंने उदाहरण दिए इस भजन में। वे कहते हैं महाराज युधिष्ठिर जुआ खेल गए और यहां तक कि दांव पे लगा दिया द्रौपदी जी और धर्मराज कहलाते हैं। अच्छा, कई लोगों को ये बात गले नहीं उतरती, बहुत लोग तो प्रश्न भी करते हैं। एक सज्जन हमसे ही कह रहे थे कि महाराज युधिष्ठिर को आप धर्मराज मानते हैं? उनका मानते क्या वो हैं? और काहे कि धर्मराज हमें तो अच्छे आदमी भी नहीं लगते। ये अच्छे आदमी का लक्षण है जो जुआ खेल जाए और जुए में इतना भी होश ना रहे कि पत्नी को दांव पर लगा दे, उन्हें आप धर्मराज कहते हैं? हम तो धार्मिक तक नहीं मानते। और ऐसे तर्क देने वाले लोग हैं। तो मैंने उनसे एक ही बात कही कि आप ऐसे सोचो, कोई विद्यार्थी पढ़ रहा हो और 100 नंबर का पर्चा हो और उसके 80 नंबर आ जाएं, तो फेल माना जाएगा कि पास? 16 पास माना जाएगा और अच्छे नंबरों से माना जाएगा। हम कहा 20 नहीं है। बोले तो कोई बात नहीं, 80 तो हैं। बोले हाँ ये बात तो पास माना जाएगा। हमने कहा इसी तरह युधिष्ठिर जी तो धर्मराज हैं, वो 20 नंबर काट ले, जितने में गड़बड़ी लगी हो तुम्हें, जो तुम्हें गलत लगता हो और जो गलत है तो उतने नंबर कम कर लो। मैं तो कहता हूं अवतार कोटि की विभूतियों को, महापुरुषों को भी जब देखो तो कुछ लोग हल्दी की गांठ पे पंसारी की दुकान खोलते हैं, एक दोष पर बाकी सब गुणों को नकार जाते हैं। यह गलत बात है। अरे आप उनके 20 नंबर कम देखो पर 80 तो देखो। इसी तरह मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि मास्टर जी ने इस भजन में कहा कि युधिष्ठिर जी में भी दोष जुए का। महाराज भर्तहरि राज्य त्याग दिया, वन में विचरण करते थे, एकांत में रहकर वैराग राग रसिक हो गए, आत्मज्ञानी हो गए, भगवत भक्त हो गए, तपस्या में मन लग गया। चांदनी रात थी, जंगल का शांत वातावरण, अकेले भ्रमण कर रहे थे। एक चमकीली चीज रास्ते पे पड़ी हुई दिखाई दी, समझ लिया हीरा है। हाथ बढ़ाया उठाने के लिए, वो चमचम चमकता हुआ हीरा नहीं था, पान की पीक कोई थूक कर चला गया था। तो चांदनी रात में वैसी लग रही थी और जो बड़ी गिलानी हुई, कितना सब छोड़ने के बाद भी हीरे का लालच। तो भजन में कहा कि बोलो कहाँ का संतोष रहा। फिर ये कहा बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा, लेकिन अंत में बड़ी अच्छी बात कही, मैंने भी आपको ये वचन सुनाए और सभी के दोष गिनाए, तो मैं भी कहाँ का निर्दोष रहा। देखो भैया, संसार दोष गुणमय है, यह प्रकृति है, लेकिन संसार में बड़े से बड़े बड़भागी भी गुण और दोष से निर्मित हैं, लेकिन हनुमान सम नहीं बड़भागी, क्योंकि जानकी माता ने कहा गुण निधि सुत हो। किसी ने कहा कि माता जानकी जी आपने ऐसा आशीर्वाद दिया, प्रकृति में तो गुण और दोष सब हैं। श्री तुलसीदास जी बोले कि प्रकृति के हाथ में जो है उनमें गुण और दोष दोनों हैं, लेकिन प्रकृति जिनके हाथ में है उन्होंने आशीर्वाद दिया है कि गुण ही गुण रहें, दोष नहीं। क्या हनुमान जी ने राम जी को सुग्रीव जी की व्यथा सुनाई। भगवान जब हनुमान जी से हनुमान जी के बारे में पूछते हैं तो हनुमान जी भगवान को जीव की व्यथा सुनाते हैं, और जब कोई जीव हनुमान जी से हनुमान जी के बारे में पूछे, भगवान पूछे हनुमान जी से परिचय, तो हनुमान जी भगवान को भक्त की व्यथा सुनाते हैं, और कोई भक्त विभीषण जी की तरह हनुमान जी से हनुमान जी का परिचय पूछे तो हनुमान जी भक्त को भगवान की कथा सुनाते हैं। और भक्त को भगवान की कथा सुनाकर और भगवान को भक्त की व्यथा सुनाकर दोनों को जोड़ देना, यही हनुमान जी की कथा है।
भक्त को भगवान की कथा सुनाकर और भगवान को भक्त की व्यथा सुनाकर दोनों को जोड़ देना, यही हनुमान जी की कथा है। और इसीलिए हम लोगों को भी भरोसा है कि इतनों का कल्याण हुआ तो हनुमान जी का आश्रय लेने से हमारा भी भला होगा, हमारा भी कल्याण होगा। क्योंकि गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। तो हम लोग भी निश्चिंत हैं। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। श्री हनुमान जी गए और राम जी को सिर झुकाकर पूछा, आप कौन? राम जी मन ही मन हंसे। राम जी कहने लगे, वाह हनुमान जी, वेश तो बड़ा सुंदर बनाया, रूप बहुत बढ़िया बनाया, ऐसा रूप बनाया कि आप कहीं से वानर नहीं दिख रहे, ब्राह्मण ही दिख रहे, पूरे ब्राह्मण देवता दिख रहे। रूप तो बड़ा सुंदर बनाया, लेकिन एक गड़बड़ी कर दी। क्या? जैसा रूप बनाया वैसा व्यवहार नहीं हुआ। अरे ब्राह्मण बने हो तो ब्राह्मण बनकर रहना चाहिए, तो गड़बड़ी क्या हो गई? राम जी ने हंसकर कहा मन ही मन, हनुमान जी एक और तो आप हमें क्षत्रिय कह रहे हो, क्षत्रिय रूप फिरऊ बनवीरा, और फिर उसके बाद माथ नाय पूछतस भयऊ, सिर झुकाकर। तो हमें लगा कि असली ब्राह्मण नहीं हो, बने हुए ब्राह्मण हो। कहा क्यों? बोलो ब्राह्मण कैसा जिसका क्षत्रिय के आगे सिर झुक जाए? वो ब्राह्मण कैसा? उसे तो हाथ उठाना चाहिए आशीर्वाद के लिए। तो असली ब्राह्मण नहीं हो, बने हुए लगते हो। हनुमान जी भी कब चूकने वाले। हनुमान जी भी मन ही मन बोले कि प्रभु अगर हम असली ब्राह्मण नहीं है तो आप असली क्षत्रिय नहीं है, आप भी बने ही हुए हो। राम जी ने कहा कैसे जाना कि हम क्षत्रिय असली नहीं है? कहा आपने कैसे जाना? राम जी ने कहा कि वो ब्राह्मण कैसा क्षत्रिय के आगे जिसका सिर झुक जाए? तो हनुमान जी बोले वो क्षत्रिय कैसा ब्राह्मण को देखकर जिसका सिर न झुके? तो आपका भी तो नहीं झुका, आपका भी नहीं झुका। तो जैसे हम ब्राह्मण वैसे ही आप क्षत्रिय। भक्त के भय भंजन के लिए आप क्षत्रिय रूप में आए हो, और आपके भक्त के भय के भंजन के लिए हम ब्राह्मण के रूप में आए हैं। आहा, राम जी मन ही मन हंसे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, प्रणाम तो किया। हनुमान जी बोले एक बात और थी। क्या? आप कहते ब्राह्मण, ब्राह्मण तो मैं हूं ही, तभी तो आपको जान लिया कि आप ब्रह्म हो। भगवान ने कहा सो तो ठीक, पर सिर झुकाकर प्रणाम किया। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु प्रणाम नहीं कर रहा था, फिर आपको देखा तो लगा कि इन्हें कहीं देखा है। आपको देखकर लगा कि इन्हें कहीं देखा है। अब मैं सोचने लगा कहाँ देखा है, कहाँ देखा है। अच्छा कई बार ऐसी कठिनाई हम आपको सबको हो जाती है, प्रायः मुझे तो प्रायः ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। अब इतने लोगों से मिलना होता है, याद नहीं रहती, और लोग भी बड़े विचित्र होते हैं। कुछ जैसे ही देखेंगे परिचय तो नहीं देंगे, महाराज पहचाना। अब अगर ये कह दो कि नहीं पहचाना तो कितना दुख होगा। अच्छा हमें भूल गए, हमें अब बड़ी कठिनाई, पहचान पा नहीं रहे, ये समझ रहे कि देखा जरूर है ना कहीं। महाराज पहचाना भैया, तो हम लोग भी कह देते हैं, कह रहे क्यों नहीं, खूब पहचानते, ऐसी कोई बात नहीं, जानते हैं। अब इतने से ही बात बन जाए तो भी ठीक, वो आदमी भी कम विचित्र नहीं होता। अच्छा पहचान दे तो बताओ हम कौन है, अब हमारा नाम बताओ, गांव बताओ। अब क्या करें? तब ये कहना पड़ता अरे आपका नाम वो याद है, बस वो जबान पे नहीं आ रहा है, मन में तो है, वो देखो क्या। तब तक वही कह देते हम वो, हाँ ये खूब जानते हैं, अच्छी तरह जानते। कई बार ऐसे लगता है, देखो ज्ञान और अज्ञान एक साथ, जानते हैं पर जान नहीं रहे कौन है, और ये जान रहे कि जानते हैं, तो ज्ञान भी है और अज्ञान भी है। हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु जैसे ही हमने आपको देखा तो लगा कि इन्हें कहीं देखा है, तो मैं सोचने लगा कहाँ देखा है। तो
बहुत, अरे याद आया, वहां देखा था। कहाँ? हनुमान जी ने कहा कि हमने प्रभु आपको देखा, तो लगा कि इन्हें कहीं देखा है, कि कहाँ देखा है? याद आया, अपने हृदय में ही देखा है। दूर न हेर हिये ही है, चलहि छाड़ छोह किए ही है, जासु हृदय आगार बसई राम, सर चाप धर। हनुमान जी के हृदय में राम जी हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपको देखकर लगा कि इन्हें कहीं देखा है। तो मैं सोचने लगा कहाँ देखा है, तो कहा हृदय में। तो मैं प्रणाम के बहाने सिर झुकाकर हृदय में बैठे हुए राम जी को देखता था और सिर उठाकर सामने खड़े हुए राम जी को देखता था। तो क्या कर रहे थे? अरे प्रणाम का तो बहाना था, फोटो मिला रहा था कि जो भीतर है वही बाहर है और जो बाहर है वही भीतर है। और सचमुच भगवान की पहचान बातों से नहीं होती, जिसके हृदय में भगवान होते हैं उसी को बाहर भगवान का दर्शन होता है।